राइट, आगे बढ़ते हैं जी। उसकी पत्नी ने कहा मैं अपने लोगों में खुश हूं। और हम लोग अपने लोगों में निराश होते हैं, बाकी हर जगह पर खुश होते हैं। खास करके बीबियां खास करके बहनें जो हैं, कल्याण करोगे सारे जी बराबर करेंगे खास करके बहनें, मैंने बोला यानी कि मर्दों में भी क्वालिटी है, परंतु खास करके औरत जो है ये खास करके दूसरों में ज्यादा, ये अपनी क्या कहते हैं अपने पति की बहन के साथ कम खुश होती हैं, पड़ोसन के साथ ज्यादा खुश होती हैं। ये अपने बाइक के जो उसकी पत्नी है उसके साथ कम खुश होती हैं, लेकिन पड़ोसन के साथ ज़्यादा खुश होती हैं, इनको ज़्यादा मजा आता है। इसलिए क्योंकि जो अपने हैं उनको ये गैर समझते हैं और जो गैर हैं उनको ये अपना समझते हैं। उधर से मिठास आती है ना। हाँ जी, उधर से मिठास आती है। और इसके बारे में मैंने जरूर बोलूँगा, कहावतों की किताब में नीति वचन प्रोवर्ब में लिखा है, चुगलखोर जो है उसकी बातें जो है स्वादली रोटी की तरह हैं, शायद से भी मीठी लगती है, शायद से भी मीठी है, पेट में ही घुस जाती है। थोड़ा बताओ जी, उनको समझ नहीं आया उनको। हालेलुया, हर बात आपको समझ आ जानी चाहिए जो यहाँ से बोली जा रही है। हालेलुया। सो हमने थोड़ा स्टाइल चेंज किया इसलिए कि हम आते हैं अपना एंटरटेनमेंट करके चले जाए तो उसका कोई भी फायदा, जो सिखाया गया है यदि समझा ही ना जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसका नाम बाइबल क्लास रखा है कि हम हर बात को गहराई से समझ सके। जो बात नहीं समझ आई उसको आप पूछ लें। हालेलुया। सो कैसी होती हैं जी पड़ोसी की बातें? वो मीठी होती हैं, स्वादली होती हैं, पेट में ही चली जाती हैं। हालेलुया। क्यों चली जाती है? क्योंकि उनके घर बात करने का ढंग ही कुछ ऐसा होता है। तो जब बहनें किसी का घर उजाड़ना होता है तो जब वो पड़ोसियों के घर में जाती है तो बात करने का अंदाज भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। बहन जी, मैंने आपसे बात करनी तो नहीं थी, परंतु मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपका भला चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। इस बात को चुगली मत समझना। बता भी सब कुछ देगी और साथ में ये भी कह देगी इस बात को चुगली मत, यानी करेगी चुगली, लेकिन क्या कहेगी? इस बात को चुगली मत समझना। और अंदाज ही ऐसा होता है कि उसकी बात पर यकीन करना पड़ जाता है। अपने कुछ भी कह दे उनकी बात पर जल्दी यकीन। इसलिए आम दुनिया की बात है कि वो अपनों में खुश नहीं रहते। इस औरत की अगली क्वालिटी ये थी कि ये अपने लोगों में तसल्ली, बेशक कुछ भी नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था, मतलब कि सबसे बड़ा तो संतान ही होती है इंसान के पास। तो संतान के लिए ऐसे जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों में फिर भी खुश थी। हमारे पास सब कुछ दिया खुदा ने, लेकिन फिर भी हम अपनों में खुश, अपनी संगत में खुश नहीं होते, अपनी तालीम में खुश नहीं होते, अपने जैसे लोगों में खुश नहीं होते। तो क्या लिखा कलाम में? जो परमेश्वर के बीज से पैदा हुआ है वो परमेश्वर के समान है। और जो परमेश्वर के समान है और दूसरा सामने वाला यदि परमेश्वर के बीज से पैदा हुआ है तो वो आपकी बात को सुनेगा, और यदि वो परमेश्वर के बीज से पैदा नहीं हुआ तो वो आपकी बात को ठुकरा देगा। तो अब परमेश्वर के बीज की भी पहचान, तो हमारा सब्जेक्ट क्या चल रहा है? पहचान। तो पहचान के ऊपर हर बात की पहचान की तरफ हमने जाना है। अभी हमने क्या सब्जेक्ट लिया? पहचान में से सिर्फ एक बात ली है कि सबसे पहले सिखाने वाले की पहचान होनी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी बेटे मेरी आवाज पहचानती हैं। सबसे पहले जो कहता है कि मैं यीशु की भेड़ हूं, उससे सबसे पहले यीशु की आवाज की पहचान होनी चाहिए। तो कैसे पहचानेंगे आप यीशु की पहचान को? उसकी आवाज को कैसे पहचान सकते हैं आप? जब वो आपके साथ बात करेगा तभी पहचानेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, कैसे पहचान सकते हैं? थोड़ा बताओ आप में से कोई भी। यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। अब हम सभी भेड़े हैं उसकी, तो हम कैसे पहचानेंगे उसकी आवाज को? पहचानेंगे तदे अगर ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਤਾਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, घर का जोगी जोगड़ा ते बाहर का जोगी शुद्ध। यस, तो मेरे कहने का मतलब आवाज पहचाननी, जैसे कि ज्यादा लोगों को जब इस कलाम की आयत को पढ़ेंगे तो किस लिए ऐसे बात करेंगे, हम कभी दुआ में बैठे हों तो यीशु की आवाज हमारे कानों में पड़े तो हमको पता होना चाहिए कि यीशु की आवाज है। क्या इस तरीके से पहचानेंगे जी? इस तरीके से तो हम पहचान ही नहीं सकते। हमको क्या पता यीशु बोला कि दूसरा यीशु बोला? दूसरा यीशु भी तो बोल सकता है ना। कॉन्स्टेंटाइन बादशाह के ज़माने में दूसरे यीशु ने ही बात की तो उन्होंने यीशु असली की बात को समझ लिया। तो अब यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। हालेलुया। पहचानती भी हैं और पीछे। अब यीशु की आवाज़ को कैसे पहचानेंगे? हालेलुया। यस, बिल्कुल सही। यीशु की आवाज को, यीशु आपसे डायरेक्ट बात नहीं करने आएगा। वो बहुत कम समय होते हैं जब यीशु आवाज के जरिए आपसे बात करता है। यीशु कम समय में बात करता है। क्यों करता है? हमेशा क्यों नहीं करता? आज तक कोई ऐसा बिलीवर, ऐसा शागिर्द नहीं है जो कहे कि यीशु मेरे साथ रोज बातें करता है। जो आवाज सुनी जाती है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस तरीके से यीशु नहीं बात करता, लेकिन फिर भी यीशु आपके साथ रोज बात करता है। हालेलुया। यीशु आपके साथ कलाम के द्वारा बात करता है। हालेलुया। यीशु कलाम के द्वारा जब बात करता है तो यीशु ही बात करता है, क्योंकि कलाम ही यीशु मसीह है। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कि उसने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती, किसी गैर की तरफ। तो अब कलाम की जिसको पहचान है उसको यीशु मसीह की पहचान है। जिसको कलाम की पहचान नहीं उसको यीशु मसीह की भी पहचान। जो कलाम को नहीं पहचानता वो यीशु मसीह को कभी भी पहचान। तो इसलिए हर इंसान जो यीशु मसीह में आ गया उसके लिए सबसे बड़ी और बहुमूल्य बात यह है कि वो बाइबल पढ़ने वाला हो और उसे कलाम का ज्ञान हो। उसके किसी भी बात का अर्थ वो अपनी अकल से ना निकाले, बल्कि अपने आप को पाकरू के सुपुर्द करे। और क्या लिखा है कि पाकरू हर बात में हमारी अगुवाई करेगा। जब पाकरू करेगा तब उसका सही भेद क्या सीक्रेट है उसमें हम पर प्रकट होगा। लेकिन जब हम अपनी अकल से सीखेंगे तो आज तक इस कलाम को अपनी अकल से ना कोई समझ सका और ना कोई समझ। और जितने लोग बर्बाद हुए इसीलिए हुए कि उन्होंने अपनी अकल से इसके भेद निकाले हैं। तो ये औरत कहती है कि मैं अपने लोगों में तसल्ली से हूं, अपने लोगों में मैं खुश हूं, मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर गेहाजी ने कहा, नीचे उसके पास कोई लड़का नहीं, यानी कि उसके औलाद नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा है। हालेलुया। आजकल जवाना दिया नहीं मानती हैं। हालेलुया। तो जी जवानी जी हाल है, बुढ़ापे जो चल जाएंगे उदो तो मेरे उदो छड़ जाएंगे। हालेलुया। एक जोर ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ फिर तो साਡਾ हाल बहुत बुरा हो जाएगा। तो इस औरत की क्या क्वालिटी है? कहता है उसके पास औलाद भी नहीं है और पति भी बुजुर्ग है। इतनी सत्कार योग। शुरू में पंजाबी में लिखा है, अलीशा शनेम में से होकर गुजरा, वहां पर एक पंजाबी लिखा मन्नी दन्नी हुई औरत, हिंदी में कहेंगे जानी मानी हुई औरत, एक इज्जतदार औरत, एक रुतबे वाली औरत। ये ऐसे नहीं थी, अपनी क्वालिटियों के कारण थी। हालेलुया। और क्वालिटियों के कारण खुदा का ये फैसला हुआ कि वो अलीशा को इसके घर में लेकर आए। हालेलुया। वो शनेमे से होकर गुजर रहा था कि इस औरत ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया, इनविटेशन दिया। हालेलुया। और फिर वो चला गया। और आगे देखते हैं कि उन्होंने बहुत सेवा की है। अभी तक मुझे पता है कि जैसा लिखा है वैसा मैंने वास्तव में सच में गुरु की सेवा की है।
मैं जो कहता हूँ वो सिर्फ कहता नहीं बल्कि उसको मैंने किया है। हालेलुया। जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा मैं कर चुका हूँ। और ये उस वक्त किया था जब कलाम का भी पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज नहीं थी। तो उस वक्त मैंने ये सब कुछ किया है, इसलिए इस पर प्रचार कर रहा हूँ। तो आजकल के जो प्रचार होता है ज़्यादातर वो बस लोगों को लुभाने के लिए होता है। अपनी ज़िंदगी में उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। हालेलुया। उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उससे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हालेलुया। ते अज कल साडे वास्ते तां नबूवत हो जाती तो फिर साडा की मूवमेंट होनी सी जी? स्त्री ने क्या कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भगत, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा तू मेरी सेवा टहल के बदले में मुझे झूठी तसल्ली। अजकल तुसी प्रैक्टिकल करके दे लो, किसी भी दास को घर से बुला लो, मिलन चकन वगैरह खिलाओ, चंगी तरह की सेवा पानी करो, एवं ही 10 के झूठियां नबूवत कर जाऊगा तुहाडे वास्ते, एवं। तो जे किते गलती ना उहदे च एक अद्धी सच हो गई तो फिर बस फिर तो बाबा जी, फिर तो ओके रिपोर्ट। तो 10 गल्लां विचों एक गल ते बाबियां दी कही हुई भी सच हो जाती है। 10 गल्लां चों एक गल ते जिहड़े मजारा ते जांदे उन्हां दे लई भी सच हो जाती है। 10 गल्लां चों एक गल ते जिहड़े माता दे मंत्रा टेक जांदे उन्हां दी भी पूरी हो जाती है। 10 गल्लां चों एक गल ते गुरुद्वारा साहब जाण वालियां दी भी पूरी हुंदी है। 10 चों एक गल जिहड़ी आ वो मस्जिद दे विच जाण वालियां दी पूरी हुंदी है, वो जैनियां दे विच भी पूरी हुंदी आ, वो बुद्धिस्टां दे विच भी पूरी हुंदी आ, वो इसराइलियां दे विच भी पूरी हुंदी आ। और सब तो वड्डी गल है जिथे परमेश्वर है ही निगा वो लोग भी विश्वास दे नाल जिहड़ी गल कह दिंदे आ ते उन्हां दे विच भी वो पूरी। तो फिर की फर्क है जी साडे विच ते उन्हां दे विच? ते अज फर्क दे उत्ते असीं थोड़ा जिहा विचार करांगे कि पहचान दे उत्ते असीं गौर कर रहे हैं। हम लोग जो ये दावा करते हैं कि हमने जाना है स्वर्ग में, और बाकी लोगों ने कहाँ जाना जी? बाकी लोगों ने कहाँ जाना? तो अभी मेरा सवाल है कि आप में कौन सी खूबी है जिसके कारण आप कहते हो कि आपने स्वर्ग में जाना जी? हालेलुया। अगे चलते हैं, हुणे ही पता लग जाना सारियां गल्लां दा। कड्डो हम खोड विच। हाँ जी, आउण लगा जी। तैयार रहिए हुण। ये कौन है जी? पहरावे से आपको पता चल जाना चाहिए कौन है। इहनूं जी सिस्टर कहंदे ने जी। क्या कहते हैं जी मंत्री साहब? 35 कोस्तों की तलीम के मुताबिक, इस कैथलिक के मुताबिक सिस्टर जी। हाँ जी, 35 कोस्त लोगों के मुताबिक ये औरत जो है ये नरक में जाने वाली औरत है। कहाँ पे जी? नरक में जाने वाली औरत है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रकाश और ज्ञान। ओके जी, सहमत? सही सही दसो ना, मुकरना नहीं गा। क्लास बाइबल क्लास है, इसलिए जो कह रहे हैं वो जो सच है तो फिर उन्होंने कढ़ना अंदरों कोड जिहड़ा कढ़ना है इस साल दे विच। ਉਹਦੇ ईमान ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ दुरुस्त कर रही है। हाँ जी, लेकिन अगे हम ये भी दे सकते हैं सारी आवाम बैठी। अब 35 कोस लोग जो हैं वो हमारे भाई लोग जो हैं उनके मुताबिक ये औरत जो है ये नरक में जाने वाली है, क्योंकि ये बाइबल की तलीम के अनुसार नहीं चलती। ठीक है जी, सहमति जताओ। अगे फिर तुहानू पता लगना मैं कहना की चाहना है। मैं इस औरत के खिलाफ नहीं हूँ। अगे तुहानू पता लग जाना भी मेरा कहने का मकसद की है पीछे। ठीक है जी, बोलो सारे ने। तलीम सही ना होने के कारण, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उस रीति से पहचान ना होने के कारण ये औरत नरक में जाने वाली है। ठीक है जी। अब आएगी स्वर्ग में जाने वाली औरत। ये औरत जानी है स्वर्ग में।
इंटरनेशनल फेमस प्रीस्ट है ये, क्या नाम जी इसका? इंटरनेशनल, हाँ जी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल। इन्हें कितने जाना? ਇਹ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। ये स्वर्ग च जाने वाली, ये हम बता दिखाने लगे स्वर्ग च जाने वाले दी शक्ल। इन्हें कितने जाना जी? ਇਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਚ ਜਾਣਾ। पक्की है जिन्होंने को इन्होंने टिकट ली हुई है। अब जब इस सूरत में ये प्रचार करेगी, लोग प्रचार सुनेंगे या इसको देखेंगे? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। अंदर जो है ना, ये इसी पर तो हमने अब आना है। कुछ लोग कहते हैं जी चेहरे की तरफ मत देखो, हमें अंदर से देखो। और बाइबल क्या कहती है? यदि तेरा मन उदास है तो तेरा चेहरा बता देगा। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। यदि तू खुश है तो तेरा चेहरा, खुशी और उदासी चेहरा बता सकता है मन की। तो अब आ जाते हैं धार्मिकता पर। अंदर सादगी है तो चेहरे पर भी सादगी होगी। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ। अब प्रचार में देखोगे तो इससे बढ़िया प्रचार शायद आपको कोई औरत करती हुई ना मिले, कम मिलेगी, ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकती। लेकिन यदि शक्लो सूरत की तरफ देखेंगे तो इसमें धार्मिकता की एक भी क्वालिटी नजर ਪਰ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। अब बताओ जी, इस कंडीशन के हिसाब से वो जो मैंने पहले दिखाई आपको, वो औरत स्वर्ग में जाएगी या ये जाएगी? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਗੀ। परमेश्वर किसी का पक्षपात, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟ ਹੈ, ਕੌਣ CNI ਹੈ, ਕੌਣ ਯਹੋਵਾ ਵਿਟਨਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਓਨਲੀ ਜੀਸਸ ਹੈ। ਕੋਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। मेरी खुशी इसमें है कि तुम मेरा हुक्म मानो और उसे पूरा करो। अब इन दोनों औरतों की क्वालिटी के बारे में विचार करेंगे कि फर्क कहां पे है। हालेलुया। एक ये साड़ी बीबी भैन है, छोटी बेटी, ये यीशु मसीह के जन्मदिन के खुशी में कैसेट निकाली है और गा रही है। और बाइबल में क्या लिखा है? औरत का नंगे सिर रहना अच्छी बात ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। शोभा नहीं देता। ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ। हालेलुया। नहीं, बाइबल की तो नहीं बता रहा हूँ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੀੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਕਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ये है स्वर्ग जाने वाली औरत, ठीक है जी। अभी नरक जाने वाली औरत दिखाता हूं आपको। ये बचपन से ही सिखा दिया गया है जी। इन्होंने कहां पे जाना है? ਅਭੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। नहीं नहीं नहीं, हमारी तालीम के मुताबिक जिस तरीके से हम यीशु को मानते हैं, ये कहां पर जाने वाले हैं? ਨਰਕ ਵਿੱਚ। इन्होंने जाना है नरक में, ठीक है जी, क्योंकि इनके पास सच्ची तालीम नहीं है। इनके पास सच्ची तालीम नहीं, बचपन में ही बच्चों को सिखा दिया है कि तुम्हारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰਟਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਸਕਰਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋਇਸ ਮੇਰ ਸਕਰਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ठीक है जी। चलो अभी और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके दिखाते हैं। ये है जी गुरुद्वारे में सेवा कर रही है। यहाँ कोई मर्द इनको देखने वाला नहीं, सिर पे कुछ है,
सब जगह और कितनी श्रद्धा के साथ सभी मिलकर गुरुद्वारा साहब में लोगों के लिए, संगत के लिए रोटी बना रही हैं। तो साढ़े बीबिया ने तो कहा ना, बंदगी तो बात थोड़ा संभाल के जाना है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। खोल के जा एक बार नहीं खोल रहा जी। हाँ जी सब तो एंड वाला सेलेक्ट करो। हाँ जी सब तो एंड वाला ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? बंदा है हाँ जी ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ। सबसे बड़ी क्या बात, ਹੁਕਮ ਹੈ, जाना इन्होंने नरक में है लेकिन परंतु हुक्म में पूरे हैं। हमने जाना स्वर्ग में। हुक्म ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਦਾਂ? हाँ जी सिस्टर जी, आप कुछ बोलने लगे थोड़े टाइम के लिए। So why is it that like yape, right? We have our head covered. So जो दूसरी like prayer में where I was called there, no one had their head covered. When I covered my head, he preached as to why do I have my head covered? Why is that? क्योंकि They follow New Testament, right? मैंने शुरू में एक बात कही, जिसके अंदर परमेश्वर का बीज आया है उसको समझने वाला वही उसको समझ सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का बीज होगा। Right. I did it out of respect, right? Because he's holy. जिसके अंदर परमेश्वर का बीज नहीं, वो आपकी सादगी को पसंद नहीं करेगा। It was for holiness, because right? ठीक है ना? परमेश्वर का हुक्म है कि औरत जो है वो सिर ढांप कर रहे। Right. परमेश्वर का हुक्म है। अब साथ में ये भी है कि किसी पर पाबंदी नहीं, यदि कोई नहीं रखना चाहता तो ना रखे, लेकिन उसमें फर्क क्या है उसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे। मैं बताता हूँ आपको। They're not required to do it, right? They're not required. नो नो नो, बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल औरत का सिर ढांप कर ही बंदगी में बैठना रिक्वायरमेंट है। ये Right. In the Old Testament. ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक भी यही है। Right. और ओल्ड टेस्टमेंट के मुताबिक जो यहूदी लोग भी थे पहले, वो भी मुसलमानों की तरह बुर्का पहन कर रखते थे। Right. But in the पर New ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ Testament. ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ठीक है, ਘਰ आगे चलते हैं जी। ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, Right, right. थोड़ा सीखते जाएंगे साथ साथ में। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ये है जी नरक जाने वाले लोग। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ। सुनो, ये है नरक जाने वाले लोग। ये सरदार जी हैं, ये असली सिंह है। जैसा गुरु ने पहरावा दिया था वैसे ही पहले। वैसा पहना हुआ, अमृत छका हुआ, जैसे कि हमने बपतिस्मा लिया होता है। साथ में औरत है, उसने भी अमृत छका हुआ जैसे हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है। गुरु के बताए हुए उन्हीं वस्त्रों में ये शादी कर रहे हैं। हालेलुया। और हमारे लोग रीतवेल में शादी करते हैं, लाल सूट पहनकर जाते हैं। जब विदाई होती है तब कौन से सूट में? चर्च में वाइट जाते, चर्च में तो white होता है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे लिए गुरु का हुक्म कोई हुक्म नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा मैं गुरु भी हूं और प्रभु भी। और मैं सत्य हूँ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਬਤਾ इनमें एक ऐसा इंसान अभी भी आज भी जिंदा है जिसका नाम सिमरनजीत सिंह मान है। वो आदमी ने एसपी रैंक से, एसएसपी रैंक से उसने इस्तीफा दिया अपनी कौम की खातिर। उसके बाद बड़ा संघर्ष किया अपनी कौम की खातिर, फिर इलेक्शन लड़ा, एमपी बन गया। एमपी बनकर जब वो संसद में दाखिल हुआ, गुरु के हुक्म की बात को लेकर बात करते हैं, तो संसद में उसको रोक लिया गया कि तलवार लेकर तू अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि संसद का ये कानून है, संसद का ये हुक्म है, पार्लियामेंट तुम्हें इजाजत नहीं देती कि तुम हथियार लेकर पार्लियामेंट में दाखिल हो। अब वो एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट, जहां पर प्रधानमंत्री चुना जाता है, जहां पर एमपी लोग जाते हैं और लोगों के फैसले करते हैं। और ये एमपी बना इंसान जब संसद में रोका गया तो उसने कहा कि कृपान लेकर जाना मेरे लिए जरूरी है, मैं इसको उतार नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे गुरु का, नरक जाने वाले इंसान का स्टैंड देखना है। क्या कह रहा है? ये मेरे गुरु का हुक्म है। उसने 5 चीजें जो हमको पहनने के लिए दी हैं, हम उनका इनकार कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे गुरु का हुक्म है, ये संसद का हुक्म है। एक तरफ पार्लियामेंट का कानून है, एक तरफ तेरे गुरु का कानून है। अब चुनाव तुम्हें करना है कि तुम किस कानून को पहल देते हो। तो फैसला क्या करना चाहिए था उसको? उतार के पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। उतार के पार्लियामेंट में जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने वोट देकर एमपी बनाया। लोगों ने वोट डाले हैं पूरे। क्योंकि अभी तो लोगों की वोट तो गुरु से भी ऊपर हुई ना, जिन्होंने इतनी श्रद्धा से उसको एक अच्छा इंसान समझ के पार्लियामेंट में भेजा है। तो अब उसका कानून तो यही बनता है ना कि वो कृपान को उतारे और संसद में चला जाए। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इस इंसान ने क्या डिसीजन लिया? उसने कहा पार्लियामेंट के हुक्म से मुझे अपने गुरु का हुक्म बड़ा है, मैं रिजाइन देता हूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ 20 ਤੇ 20 9 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। आगे चलते हैं। That's rare. कहां पर जाने वाला ये आदमी? इसने जाना है नरक में। और हमने कहा जाना? एक औरत को सिर ढांपने में कितनी तकलीफ है, कितना नुकसान है, उसी की शोभा है। मैं और दिखाता हूं आपको, फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा कि मैं जो बताना चाहता हूं। ये औरतें खूबसूरत भी हैं और अपने आप को कवर भी किए हुए हैं। ये औरत बाजार में पैदल जाएगी ना तो कोई इसकी तरफ बुरी नजर से नहीं देखेगा, बद नजर जो है इस पर नहीं जाएगी। और यदि जोइस मेयर के बारे में किसी को पता ना हो तो उस बेश में वो सड़क पर जा रही हो, कई हॉर्न हो जाएंगे, फिर हॉर्न बज जाने के नहीं। कहां पे जाना उसने? जोइस मेयर जाएगी, लोगों ने हारे बज जाने बूटा जी। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। वो कहते जो पहले पिक्चर नहीं दिखाई प्रीस्ट की, जोइस मेयर की मैंने आपको मॉडलिंग करती हुई की पिक्चर दिखाई है। तो अब अगर किसी को पता ना हो कि ये प्रीस्ट है और जो पहरावों में मैंने आपको वो दिखाई है, तो भाई बूटा जी ਤੁਹਾਡਾ भी हार बज जाना। ਬੋਲ माहौल है जी, कल्चर है। ये नरक में जाने वाले हैं, वो कहां पे जाएगी जी? स्वर्ग में जाएगी। हालेलुया।